हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं, आज मैं लेकर आ चुका हूँ साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा चीज करना है, कैसे करना है, याद रखना मेरे भाई। साइंस 2 का है। और चैप्टर नंबर 2 से जैसा कि आप लोग का लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट जो 1 है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट कर देना, उसके हिसाब से मैं लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग को हार्ड पड़ता है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 है, वो दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है। तो मैं उसका एक एक चीज़ बता देता हूँ। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो यहाँ पर सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं हैं, उसका पार्ट 1 है मेरे भाई। अब इसमें क्या क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, एक एक पॉइंट सुनना और उसको समझ लेना। वही चीज़ आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना आप लोगों से बोलूंगा बस उतना आप लोग करके रखना। इतना आप लोग के यहाँ पर है। देखो, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम किसके अंदर पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाया जाता है। इसको आप लोग को करना है। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। यहाँ पर से ग्लाइकोसिस, देखो यहाँ पर एक चीज दिया गया है, उसको भी मैं आप लोग को टिक मार कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन का आप लोग को डिफाइन है, ये चीज कर लेना इसको। एंड उसके बाद आप लोग को एक पूछा जाएगा एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप लोग को कैसे बताओगे सेलुलर रेस्पिरेशन का, किस तरीके से 2 मेथड में होता है, एक एरोबिक और एक एनरोबिक। तो 2 मेथड आर द एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, उसको एरोबिक बोला जाता है। ये दोनों पे डिफरेंट बिटवीन भी पूछा जाता है। याद रखना जो जो चीज मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन, उस चीज को बोला जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, उस चीज को बोला जाता है यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस तरीके से। और ग्लाइकोसिस को आप लोग यहाँ पर ग्लूकोज को 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज करते हो। कैसे कैसे? ये तीनों प्रोसेस पूछा जाता है। ग्लाइकोसिस, ट्रीकार्बोक्सिलिक एसिड एंड TCA, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन रिएक्शन। ए वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। ए वाला तीसरा वाला, जिसको इलेक्ट्रॉन्स ETCR रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छे तरीके से देख लेना। एंड यहाँ पर एक दिया गया है NADH2 और FADH2। देखो FADH2 और एक है NADH2। सिंपल तरीके इतना समझ के रखो, NADH2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं? 3 मॉलिक्यूलर। और FADH2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं? 2 मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं। बस इसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर NADH2 का फुल फॉर्म, FADH2 का फुल फॉर्म, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर देखो एक दिया गया एनर्जी करेंसी का डिफाइन। एनर्जी करेंसी का डिफाइन बस एक बार आप लोग को पढ़ के रखना रहेगा। कौन सा? ATP एक प्रकार से किसके अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म यही है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से क्या चीज करना, उसको ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनो मेरे भाई। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को और आगे हम लोग चलते, इधर से कुछ भी नहीं। हाँ, ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एक एरोबिक का दिया है, एक एनारोबिक का। एरोबिक का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। बहुत ईजी है, आप लोग को ये दोनों को अच्छी तरीके से करना। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। लिपिड्स से क्या बना? फैटी एसिड। और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिस और एमिनो एसिड। और ग्लाइकोसिस से पायरुविक एसिड बना। फिर उसके बाद तीनों को जो मैच आपस में कर दिए, एसिटाइल कोएंजाइम्स बन गया। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से जब आपस में रिएक्शन किए, उसे क्या रिलीज हुआ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर प्लस एनर्जी, ये सब उससे बना। एंड ये वाला भी वैसे सेम है। ग्लूकोज, पायरुविक, ग्लाइकोसिस, पायरुविक, फर्मेंटेशन और अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, वेस्ट, और यहाँ पर मसल सेल और वेरियस माइक्रोब्स। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? विनेगर, विटामिन। याद रखना ये दोनों अच्छी तरीके से करना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आप लोग को। फर्मेंटेशन का देखो यहाँ पर डिफाइन है। देखो एक एक लाइन हम लोग को याद हो चुका कहाँ पर कौन सा चीज है मेरे भाई, याद रखना। और यहाँ पर देखो ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना। अब यहाँ पर एक देखो
यहाँ पे साइंटिफिक रीजन दो इससे बनता है, दोनों मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले सीड आर एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना ये साइंटिफिक रीजन, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना जो जो क्वेश्चन सीड ए और एक्सरसाइज में है, एक नहीं है, फील एक्सोहेजेस्टेड, फील टायर्ड, ये वाला यहाँ पर है, उसमें नहीं है। देखो जैसा कि सीड जो होता है परफॉर्म करता है एनरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन का, क्या करता है वो, वह सॉइल और सब माइग्रेट अंडर द वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जब वो अंकुरित होता है मेरे भाई, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरित होना, जब वो अंकुरित होता है ना मेरे भाई, तब उसके अंदर ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन का करता है, क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ऑक्सीजन का। सिमिलरली उसी प्रकार जब हम लोग कभी भी एक्सरसाइज या तो कुछ भी करते, देखो यहाँ पर आवर मसल सेल परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल दिस परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, जब हम लोग भी क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या परफॉर्म करती, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है आवर बॉडी एंड द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड ड्यू टू विच आर द फील टायर्ड। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या परफॉर्म करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, तो उस समय क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर से लेस अमाउंट मतलब बहुत कम मात्रा में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड डू टू विच आर द फील टायर्ड, इसी कारण हमको क्या होता है, टायर्ड फील होता है। याद रखना जो क्वेश्चन आप लोगों से बता रहा हूँ वो करके जाना, ये आएगा एग्जाम में। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को आएगा जो बहुत इजी है, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, इसको अच्छी तरीके से करके रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर 4 की जगह 5 लिखा है मेरे भाई, बट हमको उससे मीनिंग नहीं है, बस हमको जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में दिया वही पढ़ना है, तो यही पढ़ना है 4 किलो कैलोरी, बट एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 5 है, कितना है, 5 है, उससे मीनिंग नहीं है, 4 याद करके रखो। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला इतना इंपॉर्टेंस है ना मेरे भाई, वेरी वेरी वेरी, जितना मैं वेरी लगा सकूं उतना लगा दूं, ये पूरा अच्छी तरीके से एमिनो एसिड को याद कर लेना, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स या तो कोरिलेशन, हर जगह में से एक जगह ये मिलेगा, 1 मार्क आप लोग को दे के जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, कुछ छूट जाए चलेगा, बाकी ये ना छूटे। अभी यहाँ पर लिपिड्स का डिफाइन है, लिपिड्स का डिफाइन कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर से एक दिया गया 9 किलो कैलोरी एनर्जी किसके अंदर मिलता है, लिपिड्स के अंदर पाया जाता है। बस हो गया, यहाँ से जो बता रहा हूँ बस उसी को करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर एक ADE के फैट सोल्यूबल होता है, याद रखना फैट में घुल जाता है, और BC जो है मेरा वाटर सोल्यूबल है। और एक बात सुनना, यहाँ पर विटामिन जो B2 है वो राइबोफ्लोमिन है, और विटामिन B5 जो है वो निकोटिनामाइड है, याद रखना ये जितना क्वेश्चन मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब एक आपके एग्जाम में साइंटिफिक रीजन आएगा, इस चैप्टर से एक फिक्स का मैटर होता है, एक साइंटिफिक रीजन आपके एग्जाम में, वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये अच्छी तरीके से बस इतना इधर करना है, इतना कर लेना आप लोग का काम हो जाएगा। एंड सेल डिवीजन वाले पे आप लोग को देखो, यहाँ से तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर से एक क्रोमोसोम्स के डायग्राम अच्छी तरीके से नेमिंग क्रेचर आना चाहिए, 2 मार्क में पूछा जाता है, याद रखना, क्रोमोसोम्स के क्लास 9th में भी पढ़े हो, याद रखना। अब यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा जाता, कभी कभी माइटोसिस पूछा जाता है, नहीं तो दोनों का डिफरेंट बिटवीन कर लो, कौन सा डिफरेंट बिटवीन, और कौन से इसके टाइप से याद करना। प्रोफेस में न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर मेरे भाई इसमें स्टार्ट होता है डिसअपेयर, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे सब एक एक लाइन दिया, देखो इसमें सिंपल तरीका दिया क्या गया है, ऊपर ही टॉप पे ही दिया रहेगा, हाँ न्यूक्लियर, यहाँ मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपेयर, एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये सब आप लोग को तीनों का तीनों चारों याद करना है, चारों टाइप्स। एंड इसके बाद तो मेरे भाई इसका कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है, माइटोसिस का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो वो पहला वाला कर सकते हो। अब इसके अंदर से एक्सरसाइज क्वेश्चन हो पहला, और जो मैं अंदर बताया उतना अगर कर ले रहे हो तो भी इजिली आप लोग का क्लियर।
जिसे यहाँ से ग्लाइकोसिस हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, सेलुलर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये तीन। बाकी अगर करना है तो सब कर सकते हो, बाकी वो तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसमें से सबसे पहले ये करना एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक ये, एंड उसके बाद आप लोग को TCA वाला करके रखो, फिर ये करो। तीनों क्वेश्चन को कितना पॉइंट, सिर्फ 2-2 पॉइंट याद करना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस वही करके जाना, ये चैप्टर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब इससे साइंटिफिक रीजन से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो बट मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ कौन कौन सा सबसे पहले करना चाहिए। जैसे सेल डिवीजन वाला, फाइब्रस वाला, ए हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को अभी बताया वहाँ पर एक्सोहेजेस्टेड वाला, जो आप लोग को फील टायर्ड होता है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो लेस अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर से जो लैक्टिक एसिड होता है एक्यूमुलेटेड, वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में क्या होता है प्रोड्यूस होता है, इसी कारण हमको क्या होता है फील टायर्ड होता है। ये चीज़ समझ के रखो। और यहाँ से क्रब साइकिल वाला, इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। एंड यहाँ से क्वेश्चन करना है ग्लाइकोसिस को डिटेल में करने के लिए आ सकता है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन पांचवा, एक गलत दिया इसको क्रम से करना, मतलब एक स्टेप वाइज। इस तरीके से आप लोग का ये पूरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। और यहाँ पर से ये चैप्टर का अगर चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट, कमेंट कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।